एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ आप सबको, मेरे पास कुछ क्यूरीज आ रही है, कॉल्स भी आ रही है कि सर ये जो कोर्स हो रहा है इसके लिए क्या फीस पे करनी पड़ेगी। जैसा मैंने कल बताया था, ये फ्री फाउंडेशन 4 डेज का कोर्स है। इसके लिए आपको सिंगल पेनी भी खर्च नहीं करनी है, किसी को 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है, ये टोटली फ्री है सर। ऐसा मैंने बताया था, ये एक शुरुआत नए तरीके से एक कैंपेनिंग है फॉर आवर पीपल्स। एक अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट है ये, लोगों के अंदर जागरूकता गई जाए, लोगों को इसके बारे में पता चले, ये वाकई में साइंस कैसे काम करती है इसके बारे में पता चलेगा, तब लोग इसको विश्वास करेंगे, वर्क करेंगे। ठीक है, ये फाउंडेशन कोर्स 21 अक्टूबर से जो स्टार्ट हुआ है अप टू 24 अक्टूबर तक एकदम फ्री है, कोई भी पैसा नहीं देना है। हाँ, बट उसके आगे जो एक वर्कशॉप है 26 अक्टूबर, जो कोई भी उस रेमेडी वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहता है, चाहते हैं कि हाँ हमें वो उपाय भी चाहिए जिससे हम, जैसे आप इस कोर्स के बाद में कम से कम इतना तो एश्योर्ड हूँ मैं, इतना तो आप लोग कर लेंगे कि जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको कम से कम रीड कर सकते हैं, नंबर्स कहाँ क्या है, कितनी पावर है, मिसिंग है, रिपीट है, क्या होता है ये सब। और उसके बाद उस बीमारी का ट्रीटमेंट, जिसको करना है, जो करना चाहे वेलकम है, आप हमारी रेमेडी वर्कशॉप में एंटर हो सकते हैं। तो ठीक है सर, बिल्कुल फ्री, एकदम क्लियर है। अब जिन्होंने मेरे से पूछा उनको शायद क्लियर हो गया होगा, ये पूरी क्लास फ्री है। तो अब बात करते हैं सेकेंड डे की स्टार्टिंग अपनी इस फाउंडेशन कोर्स की। अब तक मुझे जहां तक लग रहा है कि कुछ कुछ तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये व्हाट इज द न्यूमेरोलॉजी, ये न्यूमेरोलॉजी कहाँ से इनबिल्ट हुई, कैसे कैसे इसमें वर्कअप हुआ, कहाँ कहाँ से इसको इजाद हुआ, ये उसके बाद इसको प्रैक्टिस में लाया गया। कुछ ऐसी फॉर्म्स थी जो ज्यादा एक्सपेंड नहीं हो पाई, कुछ ही फॉर्म्स थी जो एक्सपेंड हुई, जो इफेक्टिव थी, लोगों ने इसके ऊपर वर्क किया और रिजल्ट मिला। और जैसा कि मैंने बताया था कल भी कि हम जो मैं या हम जो सिस्टम यूज करते हैं वो एक ब्लेंड है, एक चीज के ऊपर नहीं कर सकते। जैसे कोई भी डॉक्टर होता है, आप जाते हैं, कोई भी डायग्नोज करना होता है उसको, अगर बाय इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, फिर उसके बाद भी वो अलग अलग रेफरेंसेस सर्च करते हैं जो उन्होंने स्टडी किया होता है। अलग अलग रेफरेंसेस बुक्स होती है, उनमें से किस में से क्या चीज होती है, किसी में से क्या चीज होती है, उन चीजों से रेफरेंस लेके उस बीमारी की जड़ तक पहुंचा जाता है, फिर वो डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है। सेम एज इट इज यही न्यूमेरोलॉजी, वो भी मेडिकल साइंस है, ये ऑकल्ट साइंस है। यहाँ पर भी अलग अलग रेफरेंसेस ली जाती है, एक ब्लेंड बनाया जाता है ताकि जो भी हमारे पास आए कंसल्टिंग के तौर पे, सीखने जैसे भी आए, चाहे सीखने भी आए, तो उनको उनकी समस्या जो भी अपनी प्रॉब्लम लेके आए हम उसका सॉल्यूशन दे सके, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो वी ट्राई टू मेक द ब्लेंड चाइनीज न्यूमेरोलॉजी, जैसा मैंने बताया था, हम जस्ट उसको एक ग्रिड बनाने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद पाइथागोरियन, कैलेडियन एंड वैदिक, ये इन सब का रेडी होता है जिसको हम वर्क कर रहे हैं इस पर। और होप, आशा है कि आप लोग जो भी इस प्रोफेशन में आएंगे वो भी इसी तरीके से सिस्टम को यूज करेंगे और अच्छे से अच्छा रिजल्ट देंगे। एक बार वापस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे, प्लीज ऑन योर वीडियोस ताकि बात करें। तो जैसा कि न्यूमेरोलॉजी है, कुछ लोगों को लग रहा हो सकता है मे बी कि नंबर्स, दिस इज द नंबर्स, अगर खाली ये नंबर की बात होती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या अप टू 100 जो भी है, तो गूगल के ऊपर मैनी साइट्स अवेलेबल है, आप वहां से भी इसको सर्च करके और आराम से कुछ जान सकते थे। बट दिस इज द एक्चुअल नंबर ऑफ साइंस, ये एक विज्ञान है एक नंबर की। इस न्यूमेरोलॉजी को अगर सही तरीके से जानना और सीखना है, उसके लिए हमको स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए, कुछ आस्था हमारे धर्म के प्रति, हमारे इस शास्त्रों के प्रति,
जैसे हमारे भगवान के अंदर आस्था है, हम जैसे पूजा करते हैं, सेम एज इट इज ये भी एक साइंस है, ये भी शास्त्रों से ही निकले, इसके ट्रेसेस मिल जाते हैं वास्तु के, एस्ट्रो के, न्यूमरोलॉजी के, ये सारे हमारे वेद संस्कृति से रिलेटेड है। और उनमें से ही कुछ ज्ञानी लोगों ने इस चीज को समझा, सीखा और लोगों तक पहुंचाया, नहीं तो हो सकता है। अभी अगर एक बात करें तो हमारी जो एक्चुअल जो एजुकेशन, जो हमारे बुक्स वगैरह थी, जो रेफरेंसेस जो बड़े बड़े उन्होंने शास्त्रियों ने, धर्मशास्त्रियों ने तैयार की थी, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी इंडिया के अंदर, उन्होंने सबसे पहले एक ही काम किया था, बिकॉज यहाँ का जो स्ट्रॉन्ग सिस्टम था वो था एजुकेशन का, और उन्होंने सबसे पहले उसकी रीढ़ की हड्डी जो थी हमारी भारतीय संस्कृति, उसी को कमजोर किया, उसी को तोड़ा। और सर हमारी जितनी भी, जैसे हमारे दो फेमस यूनिवर्सिटीज थी, नालंदा और तक्षशिला, जहाँ देश विदेश से लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, उन वेदों को, उन किताबों के, शास्त्र, उपनिषद, काफी सारी चीजें थी जिनको उन्होंने जला दिया, हम तक नहीं पहुंच पाई। वो एक उनकी यही थी कि अगर एजुकेशन पहुंच गई तो इंडिया के ऊपर कभी भी कोई भी रूल नहीं कर पाएगा। इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम, नहीं तो कहते हैं ना कि जो आर्यभट्ट थे, जिन्होंने 0.0 की जो हमारी देन है विश्व को, अगर ये दशमलव नहीं होता तो हो सकता है कभी गिनती कंप्लीट नहीं हो पाती, ना कोई पढ़ पाता इसको, as it is so far। ओके, तो ये नंबर ऑफ साइंस है, इस साइंस को तरीके से सीखना और समझना पड़ेगा। तो ऐसा कोई टिपिकल नहीं है, इजी है, बट एक ही चीज है, हर चीज को सीखने और समझने का एक तरीका, प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप लोग भी आराम से सीख सकते हैं इस चीज को। जैसा मैंने कल बताया था, थोड़ा रिपीट कर देता हूँ कि डेट ऑफ बर्थ सबसे मेजर इम्पैक्ट जो अपनी लाइफ के ऊपर, एक डेट ऑफ बर्थ ऐसी नंबर्स है, ऐसी डिजिट है वो, जो आपके बारे में 80% तक बता देगी आपको, बिना देखे, बिना जाने पहचाने। अगर एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट है, उसकी एजुकेशन और है पूरी अच्छे से, तो वो उसको एनालिसिस करके बता सकता है। डेट ऑफ बर्थ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, देन सेकंड इम्पोर्टेंट इज हाउस नंबर। जिस घर में आप रहते हैं वो औरा घर की आपकी, जहाँ पे आप हो सकता है बाई बर्थ से रह रहे हैं, या जो भी लोग नए घर बनाते हैं उनको लाइफ लॉन्ग वहां पे रहना, तो वो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे साथ परमानेंटली अटैच हो गया। जैसे डेट ऑफ बर्थ तो एक डिवाइन ने हमारे साथ में भेजी है, वो अटैच है हमारी। और ये हाउस नंबर एंड नंबर 3 इज योर, तो बताएगा मोबाइल नंबर। आज की जो टेक्नोलॉजी है, जिसके थ्रू हम इंटरेक्ट, जिसके थ्रू हम कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, जैसे आज भी आप अगर इस जूम में हैं तो वाया योर मोबाइल फोन, बिजनेस है चाहे कोई भी, सब जने आजकल फोन से यूज करते हैं ना मोबाइल फोन, तो उसका इम्पैक्ट भी आपकी लाइफ के अंदर 100% रहता है, बिकॉज सारा काम अब इस टेक्नोलॉजी के थ्रू ही होता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर इज योर मोबाइल नंबर। तो फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ, सेकंड योर हाउस नंबर, थर्ड योर मोबाइल नंबर, और बाकी आपका जो नेम है, एक्चुअल नेम है, उसकी वाइब्रेशंस, जो मैंने बताया था न्यूमरोलॉजी के अंदर सबसे बिग पावरफुल रेमेडी जो वर्कअप होता है वो नेम करेक्शन के ऊपर। हम डेस्टिनी के द्वारा दिए गए नंबर को तो हम सिर्फ समझ सकते हैं या बता सकते हैं, बट जो हाउस नंबर है, जो हमने पर्सन ने किसी को अलॉट किया या दिया है, हमने खुद ने नाम, हमको लोगों ने, चाहे हमारे मदर फादर ग्रैंडफादर ग्रैंड माँ, नानी मामा ताई चाची, किसी ना किसी ने दिया है, उसको हम चेंज कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है, उसको करेक्शन कर सकते हैं, पर जो भगवान ने जो डेट ऑफ बर्थ दिए उसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, राइट। जो मोबाइल नंबर है वो हमने सेलेक्ट किया है, तो अगर वो कहीं भी लगता है ऐसा कि ये हमारे को सूट नहीं कर रहा है या इसकी पूरी वाइब्रेशन नहीं मिल पा रही है, देन वी विल चेंज, हम उसको चेंज कर सकते हैं। और एक और नंबर इंपॉर्टेंट है, आई थिंक ऑल आर अडल्ट मैरिड, योर मैरिज डेट। क्योंकि जब वो शादी की तारीख, जिस दिन से आपके लाइफ में आपकी लाइफ पार्टनर आई, वो तारीख आपके साथ एक परमानेंटली अटैच हो गई, जिस तारीख ने डिवाइन ने जो तारीख तय की थी, उस तारीख में आप दोनों का मिलन हुआ। एक दो जने, एक कहते हैं ना कि कुंडलियां मिलती है, एक के साथ एक का भाग्य जुड़ता है,
वो तारीख तो बहुत, वो भी इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी हम कंसिडर करते हैं एनालिसिस के अंदर। फिर क्वेश्चन आ रहा होगा आप लोगों के दिमाग में कि कुंडली के अंदर तो पंडित जी डेट ऑफ बर्थ भी पूछते हैं, डेट ऑफ टाइम भी पूछते हैं, बर्थ प्लेस भी पूछ देते हैं, तब तो पता चलता है। बट यहाँ पे न्यूमेरोलॉजी के अंदर तो एक डेट ऑफ बर्थ होती है सर, एक डेट ऑफ बर्थ में तो लाखों लोग पैदा हुए, तो सब तो फिर एक जैसे ही होंगे, फिर आप अलग कैसे करोगे, या कैसे अलग होता है न्यूमेरोलॉजी? तो जो एक ही डेट के अंदर जो भी बॉर्न हुए इस धरती पर, जो प्रकट हुए, डेट ऑफ बर्थ सेम है बट नाम वो तो सेम नहीं होगा। वाइब्रेशन, नाम भी आएगा, उसका भी इम्पैक्ट आएगा, डेट ऑफ बर्थ का भी आएगा, आपके हाउस नंबर का भी, मोबाइल नंबर का भी। और जैसे हम जब एनालिसिस करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास पारुल जी आए, डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस करनी थी, खाली एक डेट ऑफ बर्थ के, तो कहीं फिर हम क्या करेंगे, इनके स्पाउस की जो डेट ऑफ बर्थ है हम उसको भी कंसिडर करते हैं। अगर कोई बच्चा आता है तो हम उनके पेरेंट्स की भी, उनकी मदर फादर की भी डेट ऑफ बर्थ से साथ में उसको कंसर्न करते हैं, तब जाके एक अच्छी तरह से एनालिसिस हो पाता है, डिफ्रेंशिएट हो पाता है। फिर एक और दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ट्विंस होते हैं उनका क्या कर लोगे आप? वो तो एक ही टाइम पे एक ही समय पे हुए। ट्विंस की डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ सेम हो सकता है बट नेम तो अलग होगा ना। जैसे कल बात कर रहे थे अपन, रोल नंबर, एडमिशन नंबर, वो तो डिफर होगा ना, तो उसकी वहां से वाइब्रेशन, उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और भी काफी सारे तरीके हैं जिनके ऊपर हम प्रोफेशनल कोर्स में बात करते हैं तरीके से। सो ये है एक्चुअल तरीका, जैसे न्यूमेरोलॉजी। और आज कल पिछले 10 सालों में ये न्यूमेरोलॉजी अब मतलब एक्सपेंड तो पहले भी थी, लोगों की जानकारी में कम थी, अब लोगों की जानकारी में काफी आ गई और काफी लोग इसको यूज भी कर रहे हैं और उनका रिजल्ट भी आता है, जिन्होंने भी इसको यूज किया है या जिन्होंने न्यूमेरोलॉजी कंसल्टिंग की है उनके उनको रिजल्ट भी मिला है। सो नाउ स्टार्ट, म्यूट कर दिया आप सबको, कहते हैं स्टार्ट, तो हम सब करके बता सकते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। और जैसा मैंने बोला था, मैसेज भी किया था कि पेन और पेपर लेके बैठे, आज से टेक्निकल टॉपिक्स चालू होंगे जहां आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, जहां भी आपको समझने की जरूरत है। जो स्क्रीन के ऊपर जो भी स्लाइड चलेगी, जो पिक्चर होगी, उसको मैं बता दूंगा जहां नोट करनी होगी या स्क्रीनशॉट लेना होगा। तो उसके बाद जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा, उसके नेक्स्ट डे ग्रुप के अंदर एक पीडीएफ हम शेयर कर देंगे, आप इजीली उसको देख कलेक्ट कर सकते हैं, सेव करके आराम से उसको यूज कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट, आज की कहानी शुरुआत करते हैं। स्क्रीन विजिबल है पारुल जी? ओके, वेलकम इन डे 2 न्यूमेरोलॉजी फाउंडेशन कोर्स से शुरुआत। जैसा मैंने बोला था, हम सबसे पहले बात करेंगे लोशो ग्रिड। जो हम न्यूमेरोलॉजी, जहां से हम किसी की जो कंसल्टिंग स्टार्ट करते हैं डेट ऑफ बर्थ से, सबसे पहले हमको ग्रिड बनानी होती है और वो ग्रिड हम लोशो ग्रिड से बनाते हैं। इसका यहाँ तक ही रोल रखते हैं, उसके बाद फिर अलग अलग यूज करते हैं। तो लोशो ग्रिड क्या है, देखिए सर, ये लोशो ग्रिड, ये नंबर्स है 1 से लेकर 9 तक, 10 तक जीरो। हम ये नहीं कहेंगे कि जीरो की इंपॉर्टेंस नहीं, जीरो की बहुत इंपॉर्टेंस है, बट इस ग्रिड के अंदर हम 1 to 9 सिंगल डिजिट ही यूज करते हैं। चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिए, 492357816, ये इसकी सिमेट्री फिक्स है लोशो ग्रिड की। कलर को अभी जाने दीजिए, वो मैं बाद में बता दूंगा कलर का क्या, क्यों ये यहाँ पे ऐसे कलर है अलग अलग नंबर्स के। ये नंबर है, जो भी किसी की डेट ऑफ बर्थ होगी वो इसी सिमेट्री में भरी जाएगी। कैसे फिल करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। और आज जब तक डेट ऑफ बर्थ आप अपनी फिल नहीं कर लेंगे लेशो ग्रिड में, तब तक ये क्लास ओवर नहीं होगी, ठीक है? तो ये लोशो ग्रिड है। लोशो ग्रिड ऑल्सो कॉल्ड एज परफेक्ट स्क्वायर और मैजिक स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर और मैजिक स्क्वायर क्यों बोलते हैं वो मैं बताता हूँ आपको।
लोशो ग्रिड जैसे ये 492357816, इसमें 9 बॉक्सेस बने हुए हैं, 3 वर्टिकल 3 हॉरिजॉन्टल है, राइट। आप इनकी चाहे वर्टिकल काउंट कीजिए या हॉरिजॉन्टल काउंट कीजिए, जैसे 492, 4 + 9 + 2 is 15, 3 + 5 + 7 is also 15, 8 + 1 + 6 is also 15, और अगर वर्टिकल करें 4 + 3 + 8 is also 15, 9 + 5 + 1 is also 15, 2 + 7 + 6 is also 15। चाहे वर्टिकल काउंट करें चाहे हॉरिजॉन्टल काउंट करें, सब जगह से टोटल इसकी 15 आती है, पर यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है। ये इनके साथ में 2 डायगोनल्स भी हैं, ऐसे क्रॉस में है 4 5 6 एंड 2 5 8। आप 4 5 6 डायगोनल क्रॉस को भी काउंट करेंगे, दैट विल बी काउंट, रिजल्ट इज 15, एंड 2 5 8 2 + 5 + 8 करेंगे तो भी इसका रिजल्ट 15 आएगा। कहानी खत्म नहीं, अभी और बाकी है इसमें कहानी। ये जो 15 नंबर आता है न्यूमेरोलॉजी के अंदर, हम 2 डिजिट या 3 डिजिट हो चाहे 4 डिजिट हो, हम उनको रिड्यूस करते हैं जब तक वो सिंगल डिजिट के ऊपर नहीं लाते हैं उसको, तब तक रिड्यूस करते रहते हैं। तो इनकी जैसे टोटल आई 1 5 15, हम इसको सिंगल डिजिट पे कैसे रिड्यूस करके लाएंगे? 15 इज 1 + 5, 1 + 5 = 6। तो इस लोशो ग्रिड की ये एक स्पेशलिटी है। परफेक्ट स्क्वायर तो ऐसे हो गया कि हर तरफ से इसकी टोटल 15 आती है, और मैजिकल स्क्वायर 15 को जब रिड्यूस किया तो वो नंबर आता है 6। और हम सब सांसारिक प्राणी है, अभी की अगर बात करें कंसर्न की, तो सबको धन, वैभव, सुख, समृद्धि, लग्जरी, सब चीज चाहिए। कोई है जो हैंड रेज करके बताए मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए? ऐसा कुछ, सबको, हम लोगों को ये चीज चाहिए, प्राइमरी नीड है। तो ये जो जो हमको धन, धान्य, ऐश्वर्य, लग्जरी चाहिए, वो जो देते हैं, जो उसके अधिपति है, वो है देव गुरु शुक्राचार्य, शुक्र, वीनस। और 6 नंबर इज अटैच विथ वीनस यानी शुक्र। और आज के टाइम में ये कलयुग, कलयुग के प्राणी जो भी है उनको इसकी दरकार है। यही नंबर है तो सब कुछ हम लोग पा सकते हैं। So it has got 9 square. Every square is designated for a particular number 1 to 9. It creates 8 yoga and planes. ये लोशो ग्रिड के अंदर 8 योगास बनते हैं, हॉरिजॉन्टल 3, 3 वर्टिकल एंड 2 डायगोनल, 3 + 3 + 2 8, यानी 8 योगास, और इसको प्लेन्स भी बोला जाता है। तो ये भी बनते हैं इसके अंदर। 8 योगास क्या है, ये प्लेन्स कैसे बनते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या मीनिंग है इनका, इसके ऊपर बात करेंगे। सम ऑफ टोटल दिस प्लेन्स कम इज 15, दैट मेक इट 6, जो मैंने बताया आपको। तो ये लोशो ग्रिड है। और एक चीज बता देता हूँ, यही लोशो ग्रिड, ये जो नंबर है, आपने अगर, जो हमारे साथ में एस्ट्रोलॉजी वाले भी बहुत ज्ञानी बैठे हैं यहाँ पे, ऑक्टल साइंस जो काफी टाइम से कर रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ, और उनको तो ध्यान है, बाकी जो नए उन लोगों को बता देते हैं। ये 6 नंबर, इसके चारों हर जगह से टोटल कीजिए। ये जब आप लक्ष्मी यंत्र अगर किसी ने देखा हो, ये लक्ष्मी यंत्र है, इसीलिए इसको मैजिकल स्क्वायर बोला जाता है। इसकी हर तरफ से टोटल 6 की जाती है, और 6 धन देने वाला, धान्य देने वाला, सुख ऐश्वर्य देने वाला देवगुरु शुक्र, माँ लक्ष्मी जी का नाम। इसीलिए इसको परफेक्ट स्क्वायर तो मैंने 15 से बताया, और मैजिकल स्क्वायर ये है। तो ये एज ए, आप इसको श्रद्धा और विश्वास के साथ में, अगर एक प्लेन व्हाइट पेपर के ऊपर रेड कलर से ये बॉक्सेस बना के नंबर लिख के अपनी पूजा के, भगवान जहाँ हम पूजा करते हैं वहां पे रखें, और अपनी जो भी शॉप है या फैक्ट्री है, जो भी अपनी कैश लॉकर उसके अंदर रखें, तो माँ लक्ष्मी आपके घर पर परमानेंटली, कहते हैं, वास होकर आपके घर पे धन धान्य की बारिश होगी। ऐसी हमारी मनोकामना है, और भगवान आप सबको धन धान्य से भरपूर
तो अब लोशो ग्रिड ये है, और हम न्यूमेरोलॉजी का इनपुट क्या है, डेट ऑफ बर्थ। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ डेट ऑफ बर्थ से कैसे हम फिल करेंगे इसको, ठीक है। डेट, फिलिंग डेट ऑफ बर्थ इन लोशो ग्रिड कैसे, फॉर एग्जांपल एक डेट ऑफ बर्थ है हमारे पास 17 सितंबर 1975, लिख लीजिए आप लिखना चाहें तो। 17 सितंबर 1975, उसके आगे हमने मेल लिखा है, अगर फीमेल की डेट ऑफ बर्थ होगी तो हम फीमेल। जब भी हमारे पास कोई कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो हम डेट ऑफ बर्थ के साथ में उनका जेंडर जरूर पूछते हैं, मेल है या फीमेल है। वो क्यों पूछते हैं उसका आगे आपको बता दिया जाएगा। अब ये जैसे डेट ऑफ बर्थ है, आपने देखा होगा जैसे बैंक में हमारी चेकबुक आती है ना, उसके ऊपर कैसे फॉर्मेट बना होता है, DD MM YYYY, डेट के 2 बॉक्स, मंथ के 2 बॉक्स और ईयर के 4 बॉक्स। एज इट इज ये उसी फॉर्मेट के अंदर डेट ऑफ बर्थ लिखी जाएगी। और जैसे जहां पे जो नंबर लिखा है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, अगर 4 आता है तो यहाँ पे 4 है, जहाँ पे 4 के बॉक्स में जाएगा 3 की जगह 3 जाएगा, 8 वाले बॉक्स में 8 जाएगा, 9 वाले बॉक्स में 9 जाएगा, 5 वाले बॉक्स में 5 जाएगा, 1 वाले बॉक्स में 1 जाएगा। एज इट इज, चाहे एक बार आए चाहे 2 बार आए, पर्टिकुलर उसी बॉक्स में जाएगा। ऐसा नहीं है सर 4 इसमें आ गया नीचे 4 और लिख दे बॉक्स में, नहीं, उसी बॉक्स के अंदर वापस जाएगा वो, ठीक है। तो जैसे ये डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर यानी कि 17 सितंबर, तो सबसे पहले क्या है इसमें डेट ऑफ बर्थ में, ये आप देखिएगा स्क्रीन के ऊपर, प्लीज नोट कर लीजिएगा, बाद में बता दूंगा मैं। ये मेरा कर्सर चल रहा है 1 और 7, तो सबसे पहले हम डेट ऑफ बर्थ में से हमने 1 को उठाया, और 1 कहाँ पे है, ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सबसे लास्ट बीच में सेंटर में। तो 1 सेम एज इट इज, यहाँ पे 1 के बॉक्स में 1 आ गया। अब नेक्स्ट नंबर क्या है 7, 7 कहाँ पे आएगा, ये 7 वाले बॉक्स में इधर, तो यहाँ पे आ गया 7। अब उसके बाद 0 सितंबर 09, बट 0 को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करते, हम ग्रिड के अंदर कंसीडर नहीं करते, पर न्यूमेरोलॉजी के अंदर जैसा मैंने बताया ये बहुत इफेक्टिव बहुत पावरफुल है 0। देना 0 जिसके साथ पीछे लग गया उसकी वैल्यू बढ़ा दी, और जिसके आगे लग गया उसकी वैल्यू घटा दी। तो फिर 0 को नहीं, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है 9, तो 9 वाला बॉक्स कौन सा, रेड, यहाँ पे रेड बॉक्स में 9 आ जाएगा। देन उसके बाद ये DD हमने भर दिया, MM हमने भर दिया। अब YY का फर्स्ट पहला नंबर क्या है 1, अब ये 1 कहाँ पे आएगा वापस 1 के साथ में, फिर 9 वापस रेड बॉक्स में 9, फिर 7 75 वाला, देन 7 के साथ में, एंड देन 5 सेंटर में आएगा ये। तो जो डेट ऑफ बर्थ जो विजिबल नंबर्स है हमने उनको इस लोशो ग्रिड के अंदर फिल कर दिया। वापस से बता देता हूँ, जैसे 1 7 यानी कि 1 को 1 वाले बॉक्स में, 7 को 7 वाले बॉक्स में, फिर 0 को हम लोशो ग्रिड में नहीं भरेंगे, 9 को 9 वाले बॉक्स में, देन फिर 1 को 1 वाले बॉक्स में, 9 को वापस 9 वाले बॉक्स, 7 को 7 वाले में वापस अगेन, एंड 5 को सेंटर वाले बॉक्स में। ये हमने लोशो ग्रिड का आधा काम किया, पूरा नहीं हुआ अभी, है ना। तो एक जो विजिबल जो नंबर्स हैं वो हमने इसके अंदर फिल कर दिए। अब जैसा मैंने बताया, अब इसके अंदर कुछ कैलकुलेटिव नंबर होते हैं, जैसे कल मैंने डिस्कस बताया था साइकिक नंबर जिसको मूलांक बोला जाता है, कोई ड्राइवर बोलते हैं, लाइफ पाथ नंबर जिसको भाग्यांक, जो आपके भाग्य को बताता है। मूलांक तो आपकी सोच, साइकिक यानी आपकी सोच, आप किस काम को कैसे देखते हैं, कैसे करना, आपकी क्या सोच है। और लाइफ पाथ क्या है, उस डेस्टिनेशन तक जाने का जो रास्ता आप तय करेंगे वो आपका लाइफ पाथ नंबर होता है। अब लाइफ पाथ नंबर कैसा होगा, स्मूथ होगा या कैसा होगा, तो फॉर एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी बात है। मे बी आप लोगों में से कोई बॉम्बे के या दिल्ली से गुड़गांव से होंगे, है कोई दिल्ली बॉम्बे गुड़गांव की तरफ से, ओके पारुल जी, गुड। तो आपने यहाँ पे रेस कोर्स देखा होगा ना, रेस कोर्स होता है, तो रेस कोर्स जैसे वहां पे क्या हॉर्स दौड़ते हैं, तो हॉर्स और वो रेस कोर्स की जो
जमीन होती है वो कैसी होती है, हार्ड। तो वो रेस कोर्स का जो हॉर्स है वो उस हार्ड सरफेस के ऊपर दौड़ता है, तब स्पीडली, मतलब रेस होती है उसी के ऊपर, उसी के ऊपर बैटिंग करते हैं लोग। तो ये उसके लिए परफेक्ट प्लेस है, उसके लिए परफेक्ट वे है, ताकि उसको वो डिस्टेंस या जो डेस्टिनेशन उसको इजीली कवर कर सकता है, राइट। अगर अब एक इसी उस हॉर्स को हम मेरे मरु प्रदेश में राजस्थान में ले आए, डेजर्ट के अंदर जहां पे रेत ही रेत है, वहां पे क्या होगी, सरफेस एकदम सॉफ्ट, बंजर है, तो डेजर्ट है। अब उस घोड़े को राजस्थान के अंदर यहाँ पे लाए और उसको उस बंजर या डेजर्ट के अंदर, अब वहां पे अगर रेस होगी तो क्या घोड़ा इजीली जैसा उस रेस कोर्स में दौड़ पा रहा था स्पीड से, क्या उस स्पीड से दौड़ पाएगा हॉर्स, रन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जो मेरे सामने वीडियो ऑन करके बैठे हैं आप ही लोगों का सहारा है, आप तो मुझे यस और नो बता सकते हैं। जैसे जिस स्पीड पे जो घोड़ा भाग रहा था रेस कोर्स में, क्या उसी स्पीड पे घोड़ा इस डेजर्ट, इस बंजर भूमि यहाँ पे क्या सॉफ्ट में दौड़ पाएगा? ऐसा नहीं दौड़ पाएगा। लेकिन जो यहाँ का जो राजस्थान जो एनिमल है वो है ऊंट, कैमल। कैमल बड़ा इजीली इस सरफेस यानी कि ये जो सॉफ्ट पूरा है इसके अंदर आराम से दौड़ सकता है। बट घोड़े के लिए क्या, उसके लिए कौन सी अच्छी जगह है, इजीली है, वो है उसका रेस कोर्स। और ये जो कैमिल है, अगर कैमिल को मैं बॉम्बे और रेस कोर्स में ले जाऊं तो क्या कैमल अपनी स्पीड से दौड़ पाएगा? नहीं दौड़ पाएगा। तो जस्ट ये लाइफ पाथ है, ये आपके डेस्टिनेशन तक जाने का रास्ता है, वो रास्ता कैसा होगा ये आपका लाइफ पाथ बताता है। और थर्ड नंबर जो होता है कैलकुलेटिव, होता है कुआं नंबर, मैं बताता हूँ। सबसे पहला कैलकुलेटिव नंबर आप नोट कर सकते हैं, साइकिक, मूलांक, ड्राइवर। नेक्स्ट वन इज लाइफ पाथ नंबर, भाग्यांक जो आपके भाग्य को बताता है। और थर्ड इज कैलकुलेटेड नंबर जिसको हम के नंबर या कुआं नंबर बोलते हैं। और कुआं नंबर के बारे में बता देता हूं मैं, दिस इज द मोस्ट रिलीवेंट नंबर ऑफ मिसिंग नंबर्स जो आपकी ग्रिड के अंदर नहीं है, इनको हम कैलकुलेट करके फाइंड आउट करते हैं। उसमें से मोस्ट रिलीवेंट नंबर है ये कुआं नंबर, के नंबर। इसकी भी इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं है कि इसकी इंपॉर्टेंस नहीं, जैसे साइकिक, लाइफ पाथ और कैलकुलेटेड नंबर, इन तीनों की इंपॉर्टेंस है। ऑल क्लियर सो फार? यहाँ तक क्लियर है कि अब जैसे कि हमने ये लोशो गिड, जैसे मैंने बताया, जो हमको जो डेट ऑफ बर्थ थी, जो नंबर सीन थे हमारे सामने, उसको हमने फिल कर दिया, बट ये अभी तक आधा काम हुआ है। अब आधा काम इसके बाद का। सबसे पहले हम कैलकुलेटिव नंबर क्या करते हैं, साइकिक नंबर। साइकिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, सम टोटल ऑफ द डे ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ यानी कि डीडी, जो जन्म की तारीख है। फॉर दिस एग्जांपल डीडी क्या है, 17। और मैंने क्या बोला था, हम इनको रिड्यूस कहां तक करते हैं, सिंगल डिजिट में आए तब तक करते हैं। तो 1+7 किया डी प्लस डी, तो क्या आया 8। तो इस पर्टिकुलर पर्सन का साइकिक नंबर, मूलांक या ड्राइवर नंबर क्या हो गया, 8। नेक्स्ट नंबर क्या था, लाइफ पाथ नंबर। लाइफ पाथ नंबर कैसे कैलकुलेट होगा, सम ऑफ द टोटल द होल डेट ऑफ बर्थ, इसके अंदर डी प्लस एम प्लस एम प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई, पूरी तारीख, तारीख, मंथ और ईयर सेंचुरी के साथ में इन सबको प्लस करना है। यानी कि 1+7 +0 +9 +1 +9 +7 +5, इन सब की टोटल आई 39। 39 को जैसे डबल्स डिजिट है, इसको सिंगल पे लाएंगे तो इसको 3+9 किया, क्या आया 12। फिर 12 को फिर 1+2 किया, देन सिंगल डिजिट में क्या आया 3। यानी कि इस पर्टिकुलर जिन सज्जन की ये डेट ऑफ बर्थ है उनका लाइफ पाथ, भाग्यांक है वो है 3 नंबर। अब
कुआ नंबर। और जैसे मैंने बताया था कि जब हम डेट ऑफ बर्थ किसी की भी लेते हैं जो हमारे पास आती है, उसके अंदर हम जेंडर जरूर पूछते हैं कि जेंडर मेल है या फीमेल। वो इस कुआ नंबर को कैलकुलेट करने में हमको काम आता है। कुआ नंबर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, कुआ नंबर कैसे कैलकुलेट होगा, अगर वो जिसकी डेट ऑफ बर्थ है अगर वो पर्सन मेल है तो हम क्या करते हैं, 11 माइनस सम टोटल ऑफ ईयर ऑफ बर्थ। 11 में से हम उस पर्सन की जो ईयर ऑफ बर्थ है यानी कि y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई, यानी कि 1 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 5 स्पेसिफिक जो डेट ऑफ बर्थ है इसके हिसाब से, तो उसकी टोटल क्या आएगी, 1 प्लस 9 10 प्लस 7 17 प्लस 5 22, 22 यानी 2 प्लस 2 किया तो 4, तो 11 माइनस 4 किया तो क्या आया, इन पर्सन का कुआ नंबर आया 7। अगर ये डेट ऑफ बर्थ किसी फीमेल की होती तो उसके लिए फॉर्मूला फॉर फीमेल 4, यहाँ पे मेल के अंदर हमने 11 में से सबसेट किया था, फीमेल के अंदर हम 4 प्लस करेंगे उसकी सम टोटल ऑफ ईयर ऑफ बर्थ, यानी कि जो ईयर ऑफ बर्थ है 1 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 5 इक्वल टू 22, 2 प्लस 2 4, और किसमें ऐड करना है हमको 4, जो फॉर्मूला है 4 प्लस, तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तो अगर ये डेट ऑफ बर्थ किसी फीमेल की होती तो उनका कुआ नंबर होता 8। इसीलिए हम डेट ऑफ बर्थ जब लेते हैं तब हम स्पेशली पूछते हैं ये डेट ऑफ बर्थ मेल की है या फीमेल की है। क्लियर? नहीं क्लियर है दीदी? चलो एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ मैं। पारुल जी आपको तो क्लियर है, हैंड्सअप कर सकते हैं, थम्स रेज कर सकते हैं जिन जिन को क्लियर हो गया है। अगर जरूरत होती है तो मैं वापस रिपीट कर लेता हूँ। कितने जनों ने आईफोन? पारुल जी का क्लियर है, सोनू जी का क्लियर है, श्रुति मिस्त्री जी का क्लियर है, ज्योतिषाचार्य प्रीतम जी का क्लियर है, धीरज जी का क्लियर है, शीतल जी क्लियर है, ओके सोनू जी क्लियर, ओके गुड, रचना जी नहीं, ओके वापस रिपीट करते हैं। मैंने कहा ना सर, क्वेश्चन कोई भी आपके समझ बहुत आराम से हो, अगर मैं स्पीड तो कहीं तेज नहीं है ना, अगर स्पीड फास्ट है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं अपनी स्पीड को थोड़ा सा ब्रेक लगा दूंगा। ओके, तो इसको वापस देखिए, यहाँ तक तो क्लियर है ना, जो जो डेट ऑफ बर्थ है उसको फिल करना तो क्लियर है, या उसको वापस बताना है? वो तो बॉक्सेस है जो आपको उसी के अंदर वैसे ही भरना है। और जैसे 3 कैलकुलेटिव नंबर होते हैं, अनसीन नंबर जिसको हम कहते हैं कैलकुलेट करके हम लोशोगेट के अंदर लाते हैं, वो सबसे पहला नंबर है आपका साइकिक नंबर, यानी कि आपका मूलांक, आपकी सोच, आपकी बुद्धि, आपकी विचारधारा, ये सब इस नंबर से पता चलता है। इस साइकिक नंबर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सम टोटल ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, यानी कि डी प्लस डी, और इस जो ये डेट है इसके अंदर डी प्लस डी क्या है, 1 प्लस 7 17 डेट है, तो सिंगल डिजिट पे जैसे लाएंगे 1 प्लस 7 किया तो क्या आया 8, ये इन पर्सन का साइकिक नंबर हो गया। क्लियर? सेकंड कैलकुलेटिव नंबर लाइफ पाथ, उसका क्या फॉर्मूला है, पूरी डेट ऑफ बर्थ को हम प्लस करेंगे, यानी कि 1 प्लस 7 डी प्लस डी, फिर प्लस 0 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 5, यानी कि वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई। इन सबको टोटल किया तो आया 39। अब इसको जब सिंगल डिजिट के लिए इसको रिड्यूस करेंगे तो 3 प्लस 9 किया तो आया 12, 12 को सिंगल डिजिट पे रिड्यूस करने के लिए 1 प्लस 2 किया तो आया 3, यानी कि इन पर्सन का लाइफ पाथ भाग्यांक है 3। क्लियर? थर्ड, कुआ नंबर, के नंबर कैसे कैलकुलेट करना, अगर ये पर्सन डेट ऑफ बर्थ मेल की है तो फॉर्मूला क्या है, 11 माइनस वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई, तो y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई क्या है इसमें, 1 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 5, तो 11 माइनस ये y प्लस वाई की टोटल हुई 22, 22 को
रिड्यूस किया सिंगल डिजिट पे 2 + 2 यानी कि 4, फॉर्मूला 11 - 4 = 7, ये इनका कुआं नंबर हो गया। और अगर ये डेट ऑफ बर्थ किसी फीमेल की होती तो फॉर्मूला -11 माइनस की जगह 4 प्लस और वही आगे y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई 22 इसकी टोटल, इसको सिंगल डिजिट पे रिड्यूस किया तो 4, 4 + 4 = 8, यानी कि ये डेट ऑफ बर्थ अगर किसी फीमेल की होती तो उनका कुआं नंबर आता 8। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? कि शांति चाहिए ना ग्रुप के अंदर। ये तूफान आने की है, तूफान के जाने की है। सीरियस नहीं है, सीरियस होके नहीं पढ़ेंगे हम तो, आराम से पढ़ेंगे ऐसे ही। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट देखें, इसका फिल करें। फिर सबको होमवर्क, होमवर्क इन द सेंस नो क्लास वर्क, होमवर्क नहीं, अब चेंज हो गया ना सिस्टम, ताकि यहाँ पे ही करें और कुछ गलती होगी तो उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया था? साइकिक नंबर। साइकिक नंबर क्या है? 8। देन उसका लाइफ पाथ नंबर वो क्या निकला? 3। और फिर हमने सबसे लास्ट थर्ड नंबर पे क्या काउंट किया? उनका के कुआं नंबर, वो है 7। ठीक है, सबसे पहले साइकिक नंबर, फिर लाइफ पाथ नंबर और ये कुआं नंबर। ये कैलकुलेट करने की हायरार्की आप इसको नोट कर सकते हैं। सबसे पहले हम साइकिक नंबर कैलकुलेट करते हैं, फिर लाइफ पाथ करते हैं, देन हम सबसे लास्ट में थर्ड नंबर पे करते हैं कुआं नंबर। ये कैलकुलेशन करने की सही सिमेट्री आप इसी तरीके से करेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। कैलकुलेट करने की सिमेट्री ये है, जब हम फिल करते हैं, जैसे कैलकुलेट हुआ फर्स्ट साइकिक नंबर, 2 लाइफ पाथ नंबर और 3 कुआं नंबर, बट जब फिल करना है इसको तब क्या होगा? तब ये उल्टा हो जाएगा। हम स्टार्टअप करेंगे कहां से? नंबर 3, यानी कि सबसे पहले कुआं नंबर फिल करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड नंबर यानी कि फिर हम लाइफ पाथ को फिल करेंगे और उसके बाद पॉज, स्टॉप नहीं, पॉज करेंगे। हमने कैलकुलेट कर लिया और उसमें फिल करना स्टार्ट किया, तब सबसे पहले किया हमने कुआं नंबर लोशो ग्रिड के अंदर, फिर लाइफ पाथ नंबर और फिर रुकना है हमको। इसलिए रुकना है वो मैं बताता हूँ, क्योंकि जो साइकिक नंबर है उसको फिल करने के रूल्स हैं, उन रूल्स को भी देखना पड़ेगा, तब वो वहां पे उसके अंदर फिल किए जाएंगे। तो जैसे सबसे पहले हमने ये कुआं नंबर 7, इसको अलग कलर से, ताकि ध्यान रहे कि ये कुआं हमने कैलकुलेटिव नंबर किया, इसलिए इसको अलग कलर से हमने मार्क करके इस बॉक्स के अंदर डाला 7 वाले में। नेक्स्ट 3 लाइफ पाथ नंबर, ये रेड कलर में। और साइकिक नंबर को फिल करने से पहले ये आप रूल्स लिख लीजिए। 3 रूल्स हैं, इनको हमको पहले चेक करना है। अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू नहीं है देन हम इसको फिल करते हैं। तो सबसे पहला, आपका जो साइकिक नंबर 8 है वो डेट ऑफ बर्थ से सेम नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे जिनकी भी सिंगल डिजिट जो डेट ऑफ बर्थ होती है, यानी कि जो लोग 1 से 9 तारीख तक पैदा हुए उनकी डेट भी वही होगी 1, और उनका साइकिक नंबर भी क्या होगा? सेम। तो ये दोनों सेम हो गए तो फिर उसको यहाँ पे फिल करने की जरूरत नहीं है। सेकंड हम क्या देखते हैं, आपका साइकिक नंबर और लाइफ पाथ नंबर तो सेम नहीं है, ये लाइफ पाथ हम बढ़ चुके हैं। अब इसी कैलकुलेटिव नंबर को फिर वापस से नहीं बढ़ सकते, तो कोई सेंस नहीं होगा, इसलिए हम इसको तब भी नहीं भरेंगे। और थर्ड होता है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 10, 20 या 30, यानी कि वही बात अगर देखें तो 10 जीरो को हम इसमें फिल नहीं करेंगे, तो 10 क्या है? 1, 22 और 33, यानी कि फिर वही सिंगल डिजिट के ऊपर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो उसका साइकिक नंबर भी सेम ही होगा। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 नवंबर, तो मेरा साइकिक नंबर कैसे, डेट ऑफ बर्थ को अगर काउंट करें तो 4, और साइकिक नंबर D+D, 0 + 4 = 4, तो 4 और 4 सेम है। तो मेरी जब डेट ऑफ बर्थ का जो ग्रिड भरूंगा मेरी लोशो ग्रिड के अंदर, वो 4 वापस साइकिक नंबर हम नहीं फिल करेंगे,
बट इस डेट ऑफ बर्थ में ये साइकिक नंबर 8 है, वो इसकी डेट ऑफ बर्थ से भी सेम नहीं है। लाइफ पाथ और साइकिक नंबर अलग अलग 8 और 3, और इनकी डेट ऑफ बर्थ 10, 20 या 30 भी नहीं है। तो हम इस डेट ऑफ बर्थ, इस साइकिक नंबर को लोशो ग्रिड के अंदर हम फिल कर सकते हैं। ऑल क्लियर? पारुल जी क्लियर है? यानी कि हम जब लाइफ पाथ, हुआ नंबर और लाइफ पाथ को हम फिल करेंगे, बट जब साइकिक नंबर हमको फिल करना है तो उसके लिए हम 3 ये रूल्स है उनको चेक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ और साइकिक नंबर सेम नहीं होना चाहिए, साइकिक नंबर और लाइफ पाथ भी सेम नहीं हो, और किसी पर्सन की अगर डेट ऑफ बर्थ 10, 20, 30 है तो उसका भी हम साइकिक नंबर इस ग्रिड के अंदर नहीं पढ़ते हैं। बट हमको कैलकुलेट करना है, ऐसा नहीं है भरे कौन भरेगा, नहीं भरना है तो क्यों कैलकुलेट करें। तो यहां तक क्लियर है? आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर है तो सब चैट बॉक्स में लिखिए यस, ऑल क्लियर, फटाफट से लिख दीजिए। चैट बॉक्स ओपन है, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या अपना थम्स अप भी कर सकते हैं, एक ही चीज है। यस यस। रचना जी क्लियर है? ओके, शीतल जी क्लियर, सोनू जी क्लियर, दिनेश शर्मा जी एस्ट्रोलॉजी सर क्लियर है? ओके, तो अब आप सबको क्या करना है, अपने पेपर के ऊपर जो लोशो ग्रिड सबने नोट कर लिया होगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, उसके आगे मेल फीमेल जरूर लिखिए। फिर आप लोशो ग्रिड के अंदर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर आते हैं उस लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग उन बॉक्सेस के अंदर प्लेस कर दीजिए। सिंगल, डबल, 3 बार, कितनी बार आता है वो करिए। उसके बाद फिर साइकिक नंबर कैलकुलेट कीजिए, D+D जो आपकी तारीख होगी उसकी टोटल, लाइफ पाथ नंबर, योर टोटल ऑफ सम ऑफ योर होल डेट ऑफ बर्थ, यानी D+D प्लस M प्लस M प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई, ये हो गया आपका लाइफ पाथ नंबर। और फिर हुआ नंबर अगर मेल है तो सब 11 में से अपनी y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई की टोटल को लेस करेंगे, इसको सिंगल डिजिट पे रिड्यूस कर, पहले आप सिंगल डिजिट पे ही रिड्यूस करके फिर 11 में से सब्सट्रैक्ट करना है। और जो फीमेल्स है वो अपनी जो सेंचुरी और बर्थ ईयर है उसको प्लस करके इसको सिंगल डिजिट पे लाएं, फिर 4 के साथ में ऐड करें, वो आपका हुआ नंबर होगा। अब देखते हैं कौन सबसे पहले करता है, वो अपना हैंड रेज करेगा, मुझे बताएगा स्क्रीन पे, तब उसके लिए एक गिफ्ट। पवन गुप्ता जी आपका हो गया, छुट्टी मिस्त्री जी ओके। पर सबसे पहले पवन गुप्ता जी, पवन गुप्ता जी क्या आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं? वीडियो ऑफ वालों को कंसिडर नहीं किया जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना। पवन जी वीडियो ऑन कर सकते तो प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए। बाकी लोग भी अपना काउंट, अपना डेट ऑफ ये लोशो ग्रिड फिल करके मुझे फटाफट से हैंडरेज कीजिए, जितना जल्दी करते हैं मुझे लगेगा कि हाँ जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। बाकी जो लोग वीडियो ऑफ करके मैगी खा रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, वो थोड़ी देर के लिए शायद इसको ज्वाइन देखें, इसको समझें। तो एक चीज बताता हूँ मैं, इस न्यूमेरोलॉजी, ये ऑकल्ट साइंस है, एस्ट्रोलॉजी हो चाहे ज्योतिष है, न्यूमेरोलॉजी है, वास्तु है, टैरोट है, पाम है, इन सब को अगर शिद्दत, श्रद्धा और विश्वास के साथ में जिन लोगों ने इसको किया, अपनाया है, आज वो उनका प्रोफेशन बन गई है। प्रोफेशन इन द सेंस खाली अर्निंग का सोर्स नहीं है। सा कल हमने बताया था कि न्यूमेरोलॉजी या एस्ट्रो या वास्तु में जो भी सीखने के बाद आप अर्निंग के साथ में उन लोगों की हेल्प कर सके, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको आप एक लेवल अप ले जाएं, ये सबसे बड़ी क्रेडिट होगी आप। और एज ए प्रोफेशन भी इसको बहुत अच्छे से लोगों ने, आप काफ़ी सब लोग अब मीडिया पे हैं तो पता है, काफ़ी जो लोग हैं फेमस हैं वो लोग कर रहे हैं इसको, और उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया, प्लस
इतना हो सके दूसरों की लाइफ को भी चेंज किया। तो सबसे पहले हो गया, क्लियर है, या 5 मिनट और ले लीजिए। उसके बाद पवन गुप्ता जी, जिन्होंने सबसे पहले हैंडेस किया, अगर वो वीडियो ऑन करते हैं तो मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ लूंगा। उस डेट ऑफ बर्थ से मैं एक बार आपको सबको करके बताता हूँ। पवन जी चेक कर लेंगे, राइट होगा, राइट, कोशिश यही राइट ही होगा, ठीक है, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम हमारी कहानी की आगे शुरुआत करेंगे। 5 मिनट होने वाले हैं। सब जनों ने कर लिया, सब जने आराम से हो गए, यस सबका हो गया। जो वीडियो ऑफ है उसका तो नहीं जान सकता, बट जो आप लोग मेरे जो सामने हैं, ओके, राहुल खेत्रपाल जी इन्होंने अपना बनाया, अनिल राठी जी रेडी है सर? आवाज नहीं आएगी सर, हम सब दे सकते हैं, मैंने म्यूट किया हुआ है, बात करेंगे सर अभी आराम से। तो पवन गुप्ता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, सेल्फ अनम्यूट होइए, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए सर। जी सर, जी 22nd of June 1980। 2nd of June 22nd सर। 22nd of June 1980। जी सर। ओके, और इनका जेंडर जैसे मेल, ये अपने सामने ही, अगर जैसे टेलीफोन के ऊपर या इनपुट आता, हम चेकलिस्ट हम फिल करवाते हैं तो उसके अंदर हम जेंडर देते हैं, मेल और फीमेल। ओके थैंक यू। तो अब मैं आपको ये स्क्रीन के ऊपर करके बताता हूँ। June 1980 सर। जी पवन जी आप अनम्यूट ही रहिए, बताइए। 22nd सर, 22nd of June 1980। 1980 और आगे हमने लिख दिया एम, यानी कि मेल। ओके, अब सबसे पहले हम क्या फिल करेंगे, इनकी सबसे डीडी यानी कि डेट ऑफ बर्थ, डेट क्या है इनकी 20 of second। 2 कहाँ पे आएगा, टॉप राइट कॉर्नर पे, राइट सर। ओके, तो 2 एंड अगेन 2, देन इनका M0 0 को हम इसमें लोशो ग्रिड के अंदर नहीं फिल करेंगे, बट 6 कहाँ पे आएगा, बॉटम राइट कॉर्नर पे, एकदम करेक्ट। देन फिर ईयर 1 6 के पास मिडिल डाउन में, 9 अपर सेंटर, देन 8 लेफ्ट कहाँ पे आएगा, लेफ्ट डाउन में, एंड 0 हम उसको नहीं लेंगे। तो ये जो विजिबल नंबर है वो हमने फिल कर दिए, शायद दिख रहा है सबको आराम से। पवन जी यही था, यही भरा आपने? यस सर। ओके, अब हमको क्या करना है, 3 कैलकुलेट करने हैं इनके नंबर। सबसे पहला साइकिक नंबर, साइकिक नंबर का क्या फॉर्मूला है, डी प्लस डी, यानी कि डी प्लस डी, 2 + 2 = 4। ये इनका साइकिक नंबर आया 4। राइट। अब ये इनका मूलांक ड्राइवर, हम लोग इसको, मैंने जैसा कल बताया था, मेरे को ड्राइवर और कंडक्टर ना मेरे टीचर ने सिखाया, और मुझे थोड़ा सा ये वर्ड, मेरे जस्ट माय ओपिनियन, बाकी तो बहुत अच्छा है। साइकिक और लाइफ पाथ ये अच्छा साउंड भी करता है और ये अच्छे से समझ में भी आएगा। लाइफ पाथ का काउंट करने का क्या फॉर्मूला, होल सम ऑफ द होल डेट ऑफ बर्थ, यानी कि dd प्लस mm प्लस yy, यानी कि 2 + 2 + 0 + 6 + 1 + 9 + 8 + 0। अब पवन जी नहीं बताएंगे, इसकी टोटल कौन बताएगा, पारुल जी? ओके बताइए पारुल जी, अनम्यूट कीजिए, बताइए। 1 हो गया ना, टोटल कितना आया इनका, 2 + 2 4 + 6 10 + 1 11 + 9 20 + 8 28। 1 हो फिर गया। इसको, हाँ इसको फिर जब हमने रिड्यूस किया सिंगल डिजिट पे, यानी कि 2 + 8 किया तो 1। ओके, तो इनका लाइफ पाथ क्या आया, 1। इनका साइकिक है
8 सॉरी 4 और इनका एलपी है 1। पवन जी यही है आपका साइकिक और एलपी सेम था? जी अनम्यूट कर लीजिए। Yes, sir. ओके अब क्या कैलकुलेट करेंगे? कुआ नंबर। कुआ नंबर का क्या फॉर्मूला है? 11 माइनस सम ऑफ द y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई, यानी कि 1980 11 माइनस 1980 को काउंट करेंगे तो 28 नहीं सॉरी 18 Yeah. और 18 को हमने जब प्लस किया सिंगल डिजिट पे तो क्या आया 9। तो 11 माइनस 9 किया तो इनका कुआ नंबर क्या आया 2। ओके राइट। Right. और अगर यही पवन जी की जगह अगर ये किसी फीमेल की डेट ऑफ बर्थ होती तो उनका कुआ नंबर क्या होता 4 प्लस 9। 4 प्लस 9 इक्वल टू 13 और इसको जब सिंगल पे लाते तो 4 आता, यानी कि उनका कुआ नंबर होता 4। अब सबसे पहले क्या भरेंगे हम इसको, जैसा मैंने बताया अलग कलर से फिल करते ताकि हमको ध्यान रहे कि ये कैलकुलेटिव नंबर है। सबसे पहला कैलकुलेट किया साइकिक नंबर, देन एलपी नंबर, देन कुआ नंबर, और जब फिल करेंगे तब उल्टा रिवर्स। सबसे पहले कुआ नंबर इनका 2, ये 2 लिख के हम के लिख देंगे ताकि हमको ध्यान रहे ये कैलकुलेटिव नंबर है। फिर एलपी है इनका 1, यहाँ पे लिख के नीचे बॉटम में लिख दिया एलपी। और साइकिक नंबर भरने से पहले हम रुके और चेक किया हमने तीनों कंडीशन को, क्या साइकिक नंबर ऑफ और डेट ऑफ बर्थ सेम है, यानी डेट ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट पे तो नहीं है, नहीं इनकी डेट ऑफ बर्थ डेट है 22 और साइकिक नंबर 4, यानी कि ये सेम नहीं है, पहली कंडीशन। सेकंड क्या बोलती है आपका लाइफ पाथ और साइकिक नंबर सेम है, नहीं इनका लाइफ पाथ 1 है और साइकिक नंबर 4 है, यहां से भी क्लियर हो गया। थर्ड क्या थी कि उनकी अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 10, 20 और 30, 10, 20 और 30 यानी कि 0 अगर नहीं हो तो पीछे 1, 2, 3 यानी फिर वो सिंगल पे आ गई, और सिंगल डिजिट के ऊपर अगर डेट ऑफ बर्थ है तो फिर साइकिक नंबर भी सेम हो जाएगा, उस कंडीशन में भी साइकिक नंबर। तो ये तीनों कंडीशन पवन जी के डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, तो हम इनका साइकिक नंबर फिल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे लेफ्ट टॉप पे ये ऐसे फिल किया और ये ऐसे मार्क कर दिया। विजिबल है सबको? Okay. ओके तो आशा है आप सभी ने ये सीख लिया, समझ में आया होगा, और सब जने ग्रुप के अंदर अपनी सेम जैसे पवन जी ने बनाई है, जैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ की पूरी लोशो ग्रिड में कैलकुलेट करके आप इसको ग्रुप के अंदर शेयर कीजिए। अगर किसी की भी कहीं भी करेक्शन होगा तो ये ग्रुप में हम लोग जो बैठे हैं वही लोग उनको वापस करेक्ट भी करवाएंगे, ताकि यहाँ पे करेक्शन की गुंजाइश है, यहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हैं। स्टार्टिंग में कोई भी मास्टर परफेक्ट नहीं बन सकता है, बट धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। और हो सकता है कि अब आज से आपके दिमाग में उठते बैठते सोते नंबर, मेरा नंबर, मेरी वाइफ का नंबर, मेरे बच्चे का नंबर, मेरी मदर का नंबर, फादर का नंबर, इन लॉज के नंबर, सबके नंबर, डेट ऑफ बर्थ, भाई अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजना, अपनी डेट ऑफ बर्थ सबकी लोशो ग्रिड बना, ये प्रैक्टिसिंग का सबसे बड़ा साधन बन जाएगा आपको। विष्णु जी आपकी बन गई थी? शर्मा साहब मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, क्या हुआ बताइए सर, सेल्फ अनम्यूट कीजिए, बताइए। कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं वापस। गणित कमजोर सर मेरी। जी सर बोलिए। मेरी मैथमेटिक्स कमजोर सर मेरी। आपकी मैथमेटिक्स समझो रहे, फिर तो आप और हम साथ में सही, कोई दिक्कत नहीं सर। मेरी भी मैथ्स ऐसी थी। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है ना, आपने जो लोशो ग्रिड के अंदर जो पैटर्न है वो तो आपने नोट कर लिया। सबसे ऊपर आएगा 4, 9, 2, मिडिल जी रो जी सर। आएगी 8, 8, 5 और सॉरी 4, 3, 5 और 7 की, सर और सबसे नीचे आएगी सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 फरवरी 1957। 9 फरवरी 1957। 1957 ओके ठीक है। अब इस ग्रुप में से कौन इनकी हेल्प करेगा? वो इनकी सर, खुद की तो करनी है, आपको लोशो ग्रिड बना के पोस्ट करनी है, प्लस उसके मैंने साथ में जी जी मैंने जो मिडिल में 99 दिया,
मिडिल में 99, ऊपर सेंटर, हाँ टॉप जी सर, सेंटर में। जी ठीक है। सेंटर में 5 दिया सर, हाँ सेंटर में 5, हाँ और उसके राइट में सब 7 आएगा। उनके राइट में 7, जी सर, ठीक है सर। और 9 नीचे 2 बार आया, ऊपर 5 9 सेंटर 2 बार में सर, आया, 9 2 बार। एक बार सेंटर 1 में आया, एक बार भी नीचे 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 में आएगा, बीच 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 वाली में, नीचे और और नीचे वाली 7 में। आया साइड में। ये साइड में आपकी सर, जी डेट ऑफ सर। बर्थ जो विजिबल थी वो आपने फिल कर ली। उसके बाद जो 3 कैलकुलेटिव नंबर निकाले, साइकिक नंबर, सर वो मैंने एक तो 6 निकाला सर। सबसे पहले क्या निकाला आपने? साइकिक नंबर। तो आपका साइकिक नंबर क्या निकला? डी प्लस डी। 6 निकाला आपकी, सर, 6। मैं साइकिक नंबर की बात कर रहा हूँ विष्णु जी। साइड आपका नंबर सर, मूलांक मूलांक तो सर 9 आएगा सर। 9 ही आएगा ना। फिर लाइफ जब पाथ आप कैसे हाँ, फिर लाइफ पाथ निकालना, तो उसके लिए पूरी डेट ऑफ बर्थ काउंट कर लीजिए। 9 + 5 + 1 + 9 + 5 + 7, सर वो 9 5 33 आएगा सर। 33 आया। हाँ जी सर, 33 + 3 + 3 + +, आएगा। You are the lucky 33 one person. You are the lucky one person. 33 is the master number. ये हमारे न्यूमरोलॉजी के अंदर मास्टर नंबर बोलते हैं इसको, 33 नंबर। वन ऑफ द टोटल था बेस्ट। 33। बहुत कम लोगों को मिलता है ये। 9 + 5 14 + 1 15 + 9 24 + 5 29 + 7। हाँ? कैसे काउंट हुआ सर? 9 + 5 14 + 1 15 + 9 24 + 5 29 + 7 इज 36। 33 कहाँ से आ गया सर? Am I सर right? देखो 36। 33 आएगा सर। 9 + 2, अच्छा 9 2। ओके 9 + 2 ओके ओके। 9 + 2 11 + +1 12 +9 21 +5 5 +7। 26 + 7। क्या 33 आएगा? इनका लाइफ पाथ सही है। ओके, तो इनका एलपी आया 6। फिर कुआं नंबर 1 + 9 5 7, यानी कि 10 15 और 7 22। 4 11 - 4 यानी कि कितना आया विष्णु जी आपका कुआं नंबर? 7। 7 सर। तो सबसे पहले हम भरें आपका कुआं नंबर 7 को 7 वाले बॉक्स के साथ में भरिए, और उसको पेन से नीचे लिखिए के, ताकि आपको पता चले कुआं नंबर। अगर डिफरेंट कलर है तो उससे लिखिए। उसके बाद डिफरेंट कलर नहीं है सर मेरे पास। कोई बात नहीं, उससे लिख के नीचे आप के लिख दीजिए, ताकि आपको ध्यान रहे ये मेरे कुआं नंबर कैलकुलेटिव नंबर है। फिर आपका लाइफ पाथ 6 आया, उसको 7 के नीचे लिख के उसके नीचे आप एल लिख दीजिए, यानी कि लाइफ पाथ आपका ये भाग्यांक, लक्ष्मी जी का नंबर। और फिर हम रुकेंगे, फिर देखते हैं आपकी साइकिक नंबर को फिल करने से पहले जो 3 रूल है उनको क्रॉस कीजिए। सबसे पहला रूल है क्या? साइकिक नंबर और डेट ऑफ बर्थ सेम है तो साइकिक नंबर नहीं भर सकते। आपकी पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ भी 9 और साइकिक भी 9, तो आपका साइकिक नंबर हम उसमें फिल नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? हो गया विष्णु जी? अब जी सर। 9 2 बार ही आएगा आपकी ग्रिड में। ओके 9 दोबारा है, 9 दोबारा आएगा सर। ओके डन। और कोई जिनका लोशो ग्रिड? पारुल जी ओके बताइए, अनम्यूट कीजिए। सर व्हाट्सएप चेक कीजिए। व्हाट्सएप चेक करूँ? एक्चुअली मेरा फोन मेरी टीम के पास है, बाद में बताएं या अभी? 20/11/80 1980 है सर। 20/11 1980 जी। सर इसमें हो गया, फर्स्ट में 4 हो गया, सेकंड मतलब अगर आप हॉरिजॉन्टली देखें तो 492 हो गया, हाँ और लास्ट वाली जो हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो वो 8811 हो गया। एक मिनट ना, बोलिए डेट ऑफ बर्थ बोलिए पारुल जी वापस। 20/11/1980। 20/11/1980। ओके, सबसे ऊपर 2 आ गया, फिर 1 1, फिर 1, फिर 9, फिर 8 इधर बॉटम लेफ्ट में यही आया 3 बार 1 9 8 और 2। ठीक अब सर। साइकिक नंबर D + D 2 + 0 2,
लाइफ पाथ इज 2 + 0 + 1 3 + 1 4 + 1 5 248 + हो गया 9 ना, कितना 248 आ गया ना, साइक्लिक लाइफ एंड कैलकुलेटेड नंबर। लाइफ पाथ 4 आया हम्म और कुआं आया आपका 8। हम्म तो 8 के पास में वापस आप कुआं नंबर लिख के उसको बॉटम में के लिख दीजिए हम्म और लाइफ पाथ 4 लेफ्ट टॉप पे 4 लिख दीजिए, उसको एल कर दीजिए। हम्म अब साइकिक नंबर फिल करने के लिए वही 3 कंडीशन चेक कीजिए। सबसे पहली, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ और साइकिक नंबर सेम है? सेम है, यानी कि पहली कंडीशन जैसे विष्णु जी की ट्रू हो गई, तो हम इसको साइकिक नंबर को हम लोशो ग्रिड के अंदर फिल नहीं करेंगे। सब वैसे भी 20 है। हाँ वैसे भी 20 है, 2 + वही 2 रहेगा, सिंगल डिजिट है, सेम वही रहता है, इसलिए हम फिल नहीं कर पाएंगे। क्लियर? ठीक है, ओके। तो यहाँ तक ऑल क्लियर? कहानी को आगे बढ़ाएं। अब मैं आपको ये थोड़ा सा लाइफ पाथ, साइकिक नंबर और लोशो ग्रिड, ये आपके सामने, अब ये आपकी लोशो ग्रिड आपके सामने, आपके नंबर्स है। ये नंबर्स क्या बताते हैं आपको? जस्ट फॉर एक एग्जांपल मैं बताता हूं। जैसे मैंने कल भी बताया था, भगवान राम, उनको एक इमेज कीजिए, जैसे साइकिक नंबर, सोच, विचारधारा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे, उनकी क्या सोच, आज्ञाकारी, एक कहते हैं ना अच्छे राजा जो अपनी प्रजा के लिए, अपने से पहले जो अपनी प्रजा के लिए सोचे वो। तो आज उनकी जो लाइफ, जो उनकी सोच, जो उनकी जीवन शैली थी, इतनी अच्छी और अनूठी थी कि हम सब के लिए वो आराध्य हो गए। तो ये है आपकी साइकिक नंबर यानी कि सोच। लाइफ पाथ मान लीजिए जैसे 14 साल का वनवास मिला। 14 साल का वनवास इजी तो नहीं था। अगर भगवान राम की लाइफ को अगर हम देखें तो वो क्या इजी थी? उनके जितनी मुश्किल मेरी नॉलेज के हिसाब से शायद किसी ने नहीं भुगती होगी। कितने टाइम वो रह पाए अपने फैमिली या अपने राजभवन में। पहले छोटे, फिर एजुकेशन के लिए गुरुकुल, वहां से आए स्वयंवर, उसके बाद जब राज्य से अभिषेक होने वाला था तो कैकेयी ने अपना वरदान मांग लिया दशरथ जी से, और 14 साल का वनवास, और उसके बाद भी नो इफ नो बट, जो बोला वो माना और 14 साल के लिए वनवास निकल गए। तो ये अब ये 14 साल का वनवास, ये इनका लाइफ पाथ, और डेस्टिनेशन क्या थी? वापस उस वनवास को पूरा करके राजभवन तक आना। अब उस दौरान कितनी मुश्किल आई, कैसे पैदल चलना, खाना पीना, रहना, बारिश, रहने की जगह नहीं, खाने की जगह नहीं, उस टाइम कोई बाइक वगैरह थी नहीं, मोबाइल्स वगैरह थे, फोन वगैरह थे नहीं, क्या करना है उस जीवन। उसके बाद पत्नी का हरण, अब उनका पता लगा है, पैदल कहाँ तक जाना है। आज तो श्रीलंका बहुत नजदीक दिखता है ना, फ्लाइट में बैठे और 4 घंटे में श्रीलंका। बट ये जो उतार चढ़ाव, जो जैसे मैंने बताया था हॉर्स और रेस कोर्स, ये लाइफ पाथ, ये आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने का रास्ता बताता है। कितने हर्डल्स आएंगे, कैसी स्मूथ होगी या उबड़ खाबड़ होगी, कैसी होगी, ये लाइफ पाथ। और जो ये लोशो ग्रिड के जो अंदर आपके नंबर्स हैं, जिसके भी जो नंबर आए, वो राम भगवान जो धनुष के साथ में जो पीछे लगा, जिसके अंदर वो बाण वगैरह रहते हैं, इसको तुनीर बोलते हैं। ये आपकी पावर है। ये आपके पास, आपके तुणीर के अंदर ये बाण है, ये अस्त्र है। अब ये अस्त्र कैसे है, मजबूत है, कमजोर है, ठीक है, या कुछ नहीं भी है, उनको कैसे मालूम किया जाएगा? या इनकी पावर, जैसे उन अस्त्र की जैसे पावर होती थी, वैसे ही जो ये आपकी ग्रिड के अंदर जो ये नंबर्स हैं, इनकी पावर को कैसे देखें, वो मैं आपको बताता हूं कि पावर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है पारुल जी, पवन जी, विजिबल है स्क्रीन? ओके, तो अब बात करते हैं हम पावर ऑफ डेट ऑफ बर्थ नंबर। जो आपकी जो ये लोशो ग्रिड, जो आपके डेट्स आपने भरी है, नंबर्स भरे, इनकी पावर को कैसे कैलकुलेट, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए।
ये इतना काम कर लेंगे तो आप 50% आपकी वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसे काउंट करते हैं, जैसा फॉर्मेट है डी डी प्लस डी डी एम एम वाई 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 वाई। अब देखिए डी डी जो इसकी पावर जो वैल्यू, इसको नोट डाउन मत कीजिएगा, मैं आपको सब शेयर कर दूंगा, ये आप सिर्फ समझ लीजिए स्क्रीन पे अच्छे से। तो जो तारीख जो डी डी होती है उसकी पावर होती है डी की 100 और डी की 100, दोनों नंबर जो भी आएंगे उनकी 100 पावर होगी। जो एम होगा मंथ, जैसे मान लिया 11 नवंबर है तो 1 तो 1 की भी पावर 100 और 1 की भी पावर 100। और जैसे 22 पहुंच की डेट ऑफ बर्थ थी तो 2 की भी पावर 100 और 2 की भी पावर 100। अब जो वाई वाई के अंदर जो फर्स्ट 2 वाई है यानी कि ये सेंचुरी है, ये कॉमन होगी हम लोगों की अप्रोक्सीमेट। अब जो 20,000 यानी 20 सेंचुरी में आए उनकी ये नंबर चेंज है। अब ये पूरा 20,000 से लेकर 20,099 तक सेम ही रहेगी। तो ये सेंचुरी नंबर है, ये सेम है दशक, सॉरी 100 साल। तो 1 और 9 इसकी पावर क्या हो जाएगी सेंचुरी की 45%, हम इसको काउंट करते हैं। यानी कि जो हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 1 और 9 आता है वो 1 की पावर यहाँ पे 45 और 9 की पावर 45। तो उसके बाद में जो आपका बर्थ ईयर है जैसे 80 है, 74 है, 76 है, 92 है, 84 है, वो जो पीछे वाली जो आपकी बर्थ ऑफ ईयर है उन दोनों की नंबर्स की पावर भी 100 होगी। 100 84 है तो 8 की पावर 100 और 4 की पावर भी 100 होगी। क्लियर? अब देखिए जैसे इससे आपको और इजीली समझ में आएगा स्क्रीन से। मैं जब बोलूं तब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी तो पीडीएफ में मिल जाएगा। बट अभी कैलकुलेशन करने के लिए, पावर निकालने के लिए आपके सबके यूज आएगा, क्योंकि ग्रुप के अंदर आप अपनी लोशो ग्रिड बना के और अपने नंबर्स की पावर के साथ में इसको पोस्ट कीजिए। कहीं भी कुछ कमी पेशी होगी तो ये ग्रुप वाले लोग ही हैं, ये सब लोग एक दूसरे की मदद कीजिए। और जहाँ मेरी मदद की आवश्यकता है वहां पे बताइए, मैं एवरी टाइम 24/7 हाजिर हूँ आप सबकी सेवा में। तो ये डीडी की पावर 100 मंथ की 100 और ईयर में फर्स्ट सेंचुरी की 45% एंड देन पीछे वाले जो आपके बर्थ ईयर है वो 100। अब जो हमने 3 कैलकुलेटेड नंबर्स निकाले थे, पावर ऑफ कैलकुलेटेड नंबर, ये तो पावर होगी आपकी डेट ऑफ बर्थ की डिजिबल जो हमने कैलकुलेट किए, उनकी पावर क्या होगी? साइकिक नंबर जो हमने निकाला डी प्लस डी, उसकी पावर होती है 100%। जो लाइफ पाथ है, जो पूरा सम है टोटल डेट ऑफ बर्थ का, उसकी पावर एलपी नंबर भाग्यांक, उसकी पावर 100। और कुआं नंबर जिसका फॉर्मूला 11 माइनस ईयर ऑफ टोटल, अगर मेल है तो फीमेल है तो 4 प्लस सम ऑफ वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई, इसकी पावर होगी 30%। राइट? साइकिक नंबर की पावर 100, लाइफ पाथ की पावर भाग्यांक की पावर 100% और के नंबर यानी कुआं नंबर की पावर 30%। ये जो आपके तुणीर के अंदर जो नंबर्स जो बाण है, अब उनकी पावर्स कैसे चेक करते हैं मैं आपको बताता हूँ, फिर आप अपने नंबर्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे ये डेट ऑफ बर्थ थी 17 सितंबर 1975, स्क्रीन पे आराम से देखिए सर, इजीली समझ में आएगा। फिर अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ से आप पावर निकालिए। 1 की पावर 100, 7 की पावर 100, ये 0 हम कंसिडर नहीं करते, बट इसकी जगह जो भी नंबर होगा उसकी पावर 100, 9 की पावर 100, सेंचुरी वाले 1 की पावर 45, 9 की पावर 45, देन ईयर ऑफ बर्थ 75, 7 की पावर 100 और 5 की पावर 100। जो साइकिक नंबर निकला था 8, उसकी पावर 100, लाइफ पाथ जो निकला 3, उसकी पावर 100 और कुआं नंबर जो निकला 7, उसकी पावर 30%। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। ऐसे मतलब पेज के ऊपर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे हम नंबर लिखते हैं। सबसे पहले लिख लीजिए, इसी एग्जांपल को आप नोट कर लीजिए ताकि फिर आप इसको देख के अपने डेट ऑफ बर्थ से आप काउंट कर सकते हैं। राइट? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब जने केजी क्लास में आ गए हैं, गिनती लिख रहे हैं 1 to 9। इजी है ना विष्णु जी? इजी है? चलिए
लिख लिया सबने? अब देखिए जैसे 1 की हम कैसे काउंट करेंगे, यहाँ पे पहला 1 कहाँ से आया, 17 डेट ऑफ बर्थ का फर्स्ट नंबर, तो इसकी पावर क्या हुई 100, तो यहाँ पे 100। फिर दूसरी बार 1 कहाँ से आया इस डेट ऑफ बर्थ में, देखिए तो वो आया इनकी सेंचुरी नंबर यानी कि 1, इसकी पावर क्या हो गई 45%। तो टोटल क्या बन गया 1.45। 100 को हम 1 काउंट करेंगे और जो 100 से नीचे होंगे उनको पॉइंट्स में काउंट करते हैं। यहाँ पे एक राउंड ऑफ सिस्टम करते हैं हम, जो 50 से ऊपर जाता है, पॉइंट 50 से ऊपर, उसको हम राउंड ऑफ करके आगे लेते हैं, और जो 50 से नीचे आता है उसको हम राउंड ऑफ करके पीछे वाले नंबर पर ले जाते हैं। यानी कि इसकी पावर आ रही है 145% यानी 1.45। ये 0.45 50 से डाउन है, 0.50 से, इसलिए इसकी पावर क्या होगी 1 की पावर 1। पीछे वाले नंबर के ऊपर हम ले आएंगे इसको राउंड ऑफ कर। अगर ये 1.75 होता तो तब इसकी पावर 1 की हम 2 काउंट करते, इसको राउंड ऑफ करते, अबव 50 होता तो 2 पे चला जाएगा। नेक्स्ट 2 नंबर वो इनकी ग्रिड में मिसिंग है, तो यहाँ पे नील लिख देंगे। 3 कहां से आया था, लाइफ पाथ नंबर से आया था, तो 3 की पावर, लाइफ पाथ की पावर क्या 100, यानी कि 100% आया, तो 3 की पावर क्या बन गई 1। क्लियर? नेक्स्ट 4 इज मिसिंग। नेक्स्ट 5 कहां से आया, इनकी बर्थ ऑफ ईयर का लास्ट नंबर 75 वाला 5, तो उसकी वैल्यू कितनी है ऊपर देखिए 100 लिखा हुआ, 100%, तो 100%, यानी कि 5 की पावर क्या हो गई 1। 6 मिसिंग है। 7 को देखिए, सबसे पहला 7 आया डेट ऑफ बर्थ में से, 17 में से 7, यानी कि इसकी पावर 100। दूसरा 7 आया ईयर ऑफ बर्थ से, इसकी पावर 100। और थर्ड 7 कहां से आया, कैलकुलेटिव नंबर ब्लू कलर से, कुआ नंबर, इसकी पावर कितनी 30%, यानी कि अब इसको काउंट करें 100 प्लस 100, 200 प्लस 30, 230%। बट ये 0.30, ये 0.50 से डाउन है, इसको हम राउंड ऑफ कहाँ करेंगे पीछे वाले नंबर पे, यानी कि 7 की पावर क्या हो जाएगी 2। अगर ये 2.75 होता तो ये कहाँ पे पहुंच जाता, इसको हम कहाँ राउंड ऑफ करते नेक्स्ट कमिंग नंबर, यानी 3 के ऊपर ही आ जाता, तब 7 की वैल्यू हो जाती 3। 8 कहां से आया, साइकिक नंबर की पावर होती है 100%, तो 8 की पावर 100% यानी कि 1। और 9 की पावर, सबसे पहला 9 आया मंथ ऑफ डेट ऑफ बर्थ से, तो उसकी पावर कितनी है 9 की 100, ये लिखा हुआ है 100। दूसरा 9 आया सेंचुरी में से, इसकी पावर कितनी है 0.4, मतलब 45%। टोटल किया 145%, 1.45, और ये 0.50 से डाउन है, इसलिए इसको हमने पीछे वाले नंबर पे रिड्यूस किया, यानी कि 9 की पावर हो गई 1। तो अब ये देखिए कि 1 की पावर 1, 2 मिसिंग, 3 की 1, 4 मिसिंग, 5 1, 6 मिसिंग, 7 की 2, 8 की 1 और 9 की 1। तो अब 3 आप नोट कर लीजिए, जो आगे स्क्रीन पे मैं बताता हूं। अब अगर इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगा। इस एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं, तब आपको पता चल जाएगा जो मेरे पास सुनीर है उसके अंदर जो नंबर्स, जो बाण है, उनकी पावर कितनी है मेरे पास, कौन सी पावर स्ट्रॉन्ग है, कौन सी कम है, कौन सी मिसिंग है, तो उसकी पावर को कैसे लाया जाए। ये सारी चीजें रेमेडी क्लास के अंदर, जो उपाय, जो रेमेडी होगी, उनके थ्रू आप अपनी पावर को कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, जरूरत होगी, और जहां नहीं है उनकी पावर को ला भी सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए पावर ऑफ नंबर। अगर किसी भी नंबर की पावर 200% होती है, यानी कि 2 होती है, तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड, गुड, ग्रीन साइन। और अगर किसी नंबर बिलो 200% है, यानी कि सॉरी ग्रेटर देन 2%, यानी कि 2 से ज्यादा, कहते हैं ना कि ज्यादा भी खराब और कम भी खराब, तो अगर 2 से ज्यादा है तो हम उसको नॉन बैलेंस, यानी कि रेड साइन आया हुआ है, रेड सिग्नल है ये, यानी कि इसकी पावर को कम करना पड़ेगा। और थर्ड है जिसकी पावर 200% से कम, यानी कि जिसकी पावर बिलो 2 है, चाहे 1.45 है, चाहे 1.75 है,
वो नॉन बैलेंस है, ये भी रेड साइन है, ये भी अच्छा साइन नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनकी पावर को बढ़ाना पड़ेगा। जो बैलेंस्ड है दैट इज गुड, जो हायर पावर पे चले गए उनकी पावर को कम करना है, और जो जिनकी पावर कम है, कमजोर को शक्ति देनी, और जो शक्तिशाली है उनकी ताकत को बैलेंस करना, और जो नहीं है उनको इस न्यूमेरोलॉजी के थ्रू हम अपनी ग्रिड के अंदर हम उनको नंबर्स की पावर को ले सकते हैं और अपनी ग्रिड को बैलेंस कर सकते हैं। ये नंबर्स बैलेंस करने के लिए, जानने के लिए जो भी प्रोसेस है वो है हमारी वर्कशॉप, जो 26 अक्टूबर को है। जो भी आना चाहे, इसको ज्वाइन करना चाहे, वो ज्वाइन कर सकते हैं। एनर्जी एक्सचेंज इसका 500 बस, बाकी हमारा कोर्स सही है, वो तो कंप्लीट कीजिए आप। जो इसमें आना चाहता है, जो इसको आगे और आना चाहे, वो वेलकम है। ठीक है, तो अभी मेरे हिसाब से 10 मिनट हमारे सेशन के और है, तो अब हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं।